आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के चैनल कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में। बहुत बढ़िया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप सभी लोग काफ़ी उत्साह के साथ देख पा रहे हैं, सब लोग जुड़े हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो मानचित्र की क्लास है इस कड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी इसके लिंक अपने मित्रों तक शेयर कर लीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए, आप सभी को देख पा रहे हैं कृष्णा जी डिसलाइक करने वाले विद्यार्थी नहीं होते हैं, वो घबराने की बात नहीं है। हमें खुशी होती है डिसलाइक करने वाले के हम दिमाग में रहते हैं, लाइक करने वाले के हम दिल में रहते हैं। वो डिसलाइक करने वाले बेचारे रात भर बेचैन होते हैं, वो शिक्षक लोग होते हैं जिन्हें इस क्वालिटी पूर्ण क्लास से डर होता है कि कहीं हमारे दुकान बंद न हो जाए, और इसके कारण वो बेचारे घबरा के ये सब करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, कहीं हम लोग के लिए सुखद संदेश है कि वैसे ठगने वाले लोग का दुकान बंद ही होगा। और चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें हम लोग लगातार देख पा रहे हैं, सभी लोग इसमें जुड़ पा रहे हैं। वेरी गुड, शेयर कर दिए, देखिए। चलिए, बहुत अच्छा। आशीष जी देखिए लिख रहे हैं, शेयर कर दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आप कई बच्चे इतने एक्टिव हैं जिसके कारण हमें भी एक्टिव होना पड़ता है और हम लोग इस क्लास को संचालित कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। देखिए, छपरा से हमारे विनय जी भी हैं, स्वागत है सबका। नवल किशोर जी एकदम लगातार बने हुए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको हम देख पा रहे हैं। सबका स्वागत, सबको जय हिंद, सबको गुड आफ्टरनून। और सभी लोग ध्यान दीजिए, नीरज जी ITI करना है, घबराए नहीं। हम लोग सभी आपको इस महीने के लास्ट होते होते कुछ ऑफर आएंगे, वो सभी बताएंगे जिसका आप वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत उम्मीद से सब लोग जुड़े हैं। चलिए, एक सप्ताह से मज़ा नहीं आया, आज मज़ा आएगा विनय जी। आज लगेगा कि सचमुच आप कहेंगे कि आज मज़ा आ गया, आज मज़ा आ गया आप कहेंगे। और आज का क्लास लगना चाहिए कि हाँ, ज़बरदस्त क्लास हुआ है। शहनवाज जी के तरफ से तमाम, देखिए वो दिल में रहते हैं, दिल उनके द्वारा आया है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसमें ध्यान दीजिए, अब आज के क्लास को हम प्रारंभ करें। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक एक अंगूठा दे दीजिए और हम लोग यहाँ पे क्लास को अब शुरू करते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए। चलिए, देखिए राजन सिंह जी भी एकदम सबसे कह रहे हैं कि एक एक लाइक दे दीजिए। चलिए, कई एकदम हमारे पारिवारिक रूप से कई लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें ध्यान दें, बबलू जी देखिए लिख रहे हैं आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चलिए, तो आपका प्यार है जो आप मुझे इस काबिल समझते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे मुकाबला तो आप लोग का कोई नहीं करेगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे उस समय आपका मुकाबला कोई नहीं करेगा। चलिए, अब एक एक अंगूठा दे दीजिए तो आपका इजाज़त हम मान लें और आपके क्लास को अब शुरू कर दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्टेट के लिए भी सब 1 तारीख से इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलिए, विभिन्न जगहों से सब लोग हैं और हमने देख लिया, सबकी इजाज़त हो गई, सबकी इजाज़त हो गई। BPSC 65वीं का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम एकदम मान के चलिए कि अभी अगस्त सितंबर से पहले किसी तरह का कोई प्लानिंग किसी का नहीं होगा। CBSE बहुत हिम्मत जुटा के जुलाई का अपना फेज रखा है 10th और 12th के लिए, वहाँ से कुछ तय हो पाएगा कि बच्चों का एग्ज़ाम किस प्रकार आगे बढ़ता है। अभी सिर्फ जुलाई तक उन लोग का देखिए कैसे एग्ज़ाम होता है, और अगस्त तक हम किसी भी एग्ज़ाम को अभी कोई कंडक्ट कराने के चक्कर में कोई नहीं होगा। खास करके जॉब वाला तो और जल्दी अभी नहीं कराएगा ताकि जितना लेट से ज्वाइन हो सके। चलिए, कौन पर्वत किस युग का है, अजय जी का डिमांड है, वेरी गुड, हम इस डिमांड को पूरा करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कहा है, पूरे युग जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद मजा आने लगेगा कि चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम अजय जी की बात से भी सहमत हैं और आगे का क्लास आपका ये चलेगा। चलिए, इसमें ध्यान दीजिए, निकू जी सुपर हीरो आप हैं, सुपर हीरो हमारे आप हैं। चलिए, इसमें आप लोग जिसके साथ होंगे वो तो हीरो बन ही जाएगा। आप लोग का प्यार जिसको मिल गया वो तो हीरो हो गया। तो चलिए, अब हम चैट सेक्शन नहीं देख रहे हैं, अब हमारे टेक्निकल टीम चैट सेक्शन की ओर देख रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन होगा, चैट पर कम ध्यान दीजिए। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं और इस टॉपिक का नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं माउंटेन पास। आज हम लोग माउंटेन पास ये पूरा कंप्लीट करेंगे और चैट पर आपका थोड़ा कम ध्यान देंगे। लास्ट समय आपको जब बोलेंगे तो चैट कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को आज हम चाहते हैं पूरा कंप्लीट कर देना। माउंटेन पास को ही हम लोग इसको दर्रा कहते हैं। ध्यान दें थोड़ा सा, दर्रा होता क्या है
ये क्या, देखिए इंग्लिश नाम एकदम क्लियर है, माउंटेन पास। माउंटेन को पास करने के लिए जिस प्राकृतिक रास्ते का प्रयोग करते हैं उस प्राकृतिक रास्ते को ही दर्रा कहते हैं। यानी पर्वतों में अब तो एक जगह से दूसरे जगह जाना थोड़ा कठिन होता है, फिर भी नदियों के द्वारा या भूस्खलन के द्वारा, लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं, तो नदियों के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा ऐसे कभी कभी हो जाते हैं कि इसके बीच में चलने योग्य रास्ता तैयार हो जाते हैं, और इसी रास्ते को हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं, जिससे पर्वत के एक तरफ से दूसरे तरफ हम लोग जा सकते हैं। यानी एक ओर से दूसरे ओर के जाने के मार्ग में जो बाधा है, इस बाधा को दूर करने वाला हमारा माउंटेन पास होता है। तो माउंटेन पास के बारे में हम लोग आज डिटेल समझेंगे। जितने भी माउंटेन पास है वो सब चीज हम लोग आज क्लियर करेंगे, उसको करंट अफेयर से भी जोड़ेंगे। पहले मैं चाहता हूं माउंटेन पास कहां है, किस राज्य में है, किसे किसे जोड़ता है, इस बेस को आप पहले समझ लीजिए। फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उन प्रश्नों का जवाब देने लगोगे तो आपके मुंह से निकल जाएगा कि आज मजा आ गया, आज के क्लास हमारे लिए बहुत लाभकारी रहा। ये चीज हम लोग अभी ध्यान दें। तो चलिए माउंटेन पास में हम लोग कोशिश करते हैं। आपको एक माउंटेन हम दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक पर्वत है। इस पर्वत में आप देख पा रहे हो एक किनारे प्राकृतिक रूप से इसमें एक दर्रा बना हुआ है, और ये प्राकृतिक रूप के जो दर्रा आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए इसमें एक रास्ता जो देख पा रहे हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, इसी रास्ते को हम लोग माउंटेन पास के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ है, बीच में जो रास्ता है ये रास्ता ही माउंटेन पास के नाम से जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हम अभी शुरू कर रहे हैं, और माउंटेन पास आपको हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से एक एक राज्य वाइज आपको हम लेके चलते हैं, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। अभी हम सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सभी लोग से चाहेंगे कि एकदम बिना किसी इधर उधर ध्यान दिए हुए सिर्फ बोर्ड पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, तब देखिए कितना बढ़िया आपको समझ में आता है, कितना बढ़िया आपसे बनता है। देखिए अभी जो हम आपका मानचित्र दिए हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ी बहुत साउंड प्रॉब्लम भी है तो उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ध्यान दे। साउंड को बढ़ाया जाए, चलिए बढ़ा दिए हैं, साउंड बढ़ा दिए हैं। अब सभी लोग थोड़ा सा समझने और सुनने पर ध्यान दीजिए। इसमें आप थोड़ा सा आपसे अनुरोध होगा कि जितना कम चैट सेक्शन पे कीजिए और यहाँ पे ठीक से एकदम समझिए। तो सुने बढ़िया से। ये जो आप मानचित्र देख रहे हो बोर्ड पर, हम इसमें फिर से ऐसे कर लें, ये मानचित्र अपने देश के जम्मू कश्मीर का मानचित्र है, और जम्मू कश्मीर के बारे में ये सभी लोग हम लोग देख रहे हैं। ध्यान दें, ये जम्मू कश्मीर का मानचित्र हम बना रहे हैं, साथ साथ लद्दाख का मानचित्र बना रहे हैं। यहाँ पे 2 केंद्र शासित हमारा प्रदेश है, और जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझे ठीक से। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप पार्ट देख रहे हो, यही हमारा जम्मू कश्मीर के नाम से है। बाकी इधर जो देख पा रहे हो ये पूरा लद्दाख है, लेकिन इस लद्दाख में भी इधर से चीन कब्जा किए हुए है, इसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, और ये भाग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। एक कश्मीर है पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया हुआ, जिसको पीओके कहते हैं, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजन हो जाने के बाद अब थोड़ा सा ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया है, और थोड़ा ज्यादा ध्यान देके आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तब बहुत मजा आएगा। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दो। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है हम पहले समझा दें। नीचे हमारा जम्मू है, जम्मू कश्मीर में नीचे जम्मू है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो इसी का नाम है श्रीनगर। ये श्रीनगर है, और इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ का जो क्षेत्र है इसको घाटी के नाम से जानते हैं,
और आप जानते हो घाटी हमेशा अशांत होता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर द्वारा यहाँ पे अक्सर घटनाएं, हमेशा आतंकवादी घटनाएं होते रहती है। इसके बाद जो जो नाम आएगा, देखो जब तक बच्चे नाम नहीं जानो तब तक हम केवल बनिहाल दर्रा कर दें, रटना है, लूसेंट किताब काफी है, निकालो और बैठ के रट जाओ, न नक्शा से मतलब है न कुछ से मतलब है, सिर्फ रटो बनिहाल इसको जोड़ता है, न नक्शा पे श्रीनगर पता है न जम्मू पता है, तो टिकाऊ नहीं होगा, भूल जाओ। अभी हम तुम्हारा टिकाऊ स्टेप दे रहे हैं, तो इसके लिए हम एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। हमने आपको समझाया यहां जम्मू, हमने समझाया यहां श्रीनगर, हमने समझाया यहां घाटी। ये जो देख रहे हो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में यहां पर गिलगित क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र जो देख रहे हो गिलगित है। इधर लद्दाख में जो क्षेत्र देख रहे हो यहां पर ही मुख्य रूप से उसका कैपिटल हम लोग देखेंगे, यह लेह है। लेह इतने जगह का बार बार हमें काम पड़ेगा, चूंकि यह सब एक इंपॉर्टेंट जगह है और आपको दिमाग में हम अभी बैठाना चाह रहे हैं। एक एक करके जो लोग हमारे साथ ध्यान दोगे, कौन दर्रा कहां है, काम क्या है, पूरे समझ में आपको आ जाएगा। दर्रा एक चीज बेसिक कर दें, जब हम कभी भी ऐसे बनाएंगे तो यह एक सिंबल है, संकेत है माउंटेन पास का, दर्रा का। मतलब एक लकीर ऐसे दे, दूसरा लकीर ऐसे दे, तो आप समझोगे कि यह दर्रा है, माउंटेन पास। अब थोड़ा सा एनर्जी के साथ समझिए। आपको पिछला क्लास याद होगा, यहां काराकोरम श्रेणी था, लद्दाख श्रेणी था, जॉस्कर श्रेणी था, बृहद हिमालय था। ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वत के कारण एक जगह से दूसरा जगह जाना बहुत कठिन होता है। अब यहां पे कुछ दर्रा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, हम एक बार समझाएंगे, उम्मीद है हमारे सभी बच्चे को एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो वर्तमान फेज में दो दर्रा, एक दर्रा यहां पे है, इसी दर्रे को हम लोग काराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं। यह काराकोरम दर्रा है और दूसरा दर्रा हम लोग यहां पर देखते हैं। ये दर्रा जो आप देख रहे हो, ये दर्रा को हम लोग जोजिला दर्रा के नाम से जानते हैं। ये दो दर्रा अभी लद्दाख के फेज में है, यानी एक दर्रा काराकोरम और दूसरा दर्रा जोजिला, ये दोनों लद्दाख के फेज में है। और बाकी अभी कई दर्रा कहेंगे जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। मतलब आपका वर्तमान में बटे हुए परिदृश्य के अनुसार हम लोग इसको अपडेट करके पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार कैसे पूछ सकते हैं, ये सभी बात अभी हम आपको समझाएंगे। पहले इन दोनों पर थोड़ा समझा दें, फिर उधर की ओर हम चलेंगे। थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान दे दो। काराकोरम दर्रा एक इंपॉर्टेंट दर्रा है और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता उसको सुने। पहला इंपॉर्टेंट है कि यह दर्रा भारत के सबसे उत्तर स्थित दर्रा है, इससे ऊपर में कोई दर्रा नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इससे ऊंचा दर्रा भी भारत में कोई नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन है, यह जो दर्रा है यह हमारे भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है और मध्यकाल में मिडाइवल फेज में यही दर्रा एक इंपॉर्टेंट जगह था जो चीन से लेके आगे जाने वाले रेशम मार्ग से जोड़ता था। यानी आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि यह दर्रा रेशम मार्ग, जो सिल्क मार्ग पहले आप पढ़े थे, चीन से रोम को जोड़ने वाला, यह रेशम मार्ग जोड़ने वाला यही काराकोरम दर्रा पहले से था। यानी हम लोग देखो हर चीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट है हर को नक्शा के अनुसार हम लोग सीखेंगे। एक बार सुनेंगे सब चीज क्लियर होगा। जो बच्चे कॉपी कलम लेके बैठोगे उन लोग रफ में लिखते भी जाओगे और फिर इसका स्क्रीनशॉट का टाइम देंगे, पूरा का पूरा आपका फेज क्लियर होते चला जाएगा। तो हम लोग ध्यान दें, साउंड का अभी भी कई समस्या लिख रहे हैं क्या? साउंड ठीक है? देखिए कई बच्चे आपको लिख रहे हैं साउंड ठीक है। अब बिना मतलब डिस्टर्ब करोगे चैट में तो हमारे पास भी समस्या होगी, तो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगा।
इसमें अब एक एक चीज जरा सुनते जाएं। काराकोरम दर्रा की ऊंचाई 5664 मीटर है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो है हम एक जगह कर रहे हैं, सभी बच्चे को याद हो जाए। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी ऊंचाई 5664 मीटर है। दूसरा, यह सबसे इंपॉर्टेंट, यह भारत के सबसे उत्तर स्थित दर्रा है। इससे उत्तर माने ऊपर कोई दर्रा नहीं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, मध्यकाल में इसी से जुड़ा हुआ सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग था। यानी रेशम मार्ग मध्यकाल में जो था, ये रेशम मार्ग भी आपको समझाए हैं, ये चीन से रोम तक जाते थे। कनिष्क के काल में इस मार्ग का प्रयोग होता था। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, एकमात्र भारतीय राजा कनिष्क था जिसका अधिकार चीन के भी कुछ क्षेत्र में था। और यहीं पे इंपॉर्टेंट है, रेशम मार्ग इसी मार्ग से गुजरते थे पहले, काराकोरम दर्रा से। अगला नंबर हम लोग इंपॉर्टेंट देख लें, यह दर्रा हमारा मुख्य रूप से काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जितने प्रश्न इससे बनते थे हमने सभी को लिख दिया। अब एक बार लास्ट सुन ले, आपका बिल्कुल फेस क्लियर हो जाएगा। काराकोरम दर्रा हमारे अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। तो हम लोग जो प्रश्न बन रहा है सब बात आपको लिख रहे हैं, फिर से सुनेंगे। यह लद्दाख में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह भारत का सबसे उत्तरतम दर्रा है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5664 मीटर है और मध्यकाल में इसी से रेशम मार्ग जुड़ा हुआ था। यह भारत को चीन से जोड़ता है। इतनी बात काराकोरम के लिए पर्याप्त है। अब हम लोग दूसरा नंबर चलते हैं। जोजिला दर्रा के बारे में जरा ठीक से देखिए। तो ये दर्रा जो हम लोग देख रहे हैं, जोजिला दर्रा, ये हम लोग देखें श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को श्रीनगर से लेह आना है, श्रीनगर से लेह आना है, तो उस व्यक्ति को श्रीनगर से लेह आने के लिए जोजिला दर्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा किसके लिए? जोजिला दर्रा के लिए। और यह लद्दाख के पास ही स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट यहां पे हो गया। तो अब जल्दी से इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग इससे आगे चलेंगे। जिस समय आपको हम कहते हैं उस समय आप कुछ बोलिए तो हम आपकी बात भी सुन पाएंगे, और ज्यादा बात सुनने सुनाने में रहोगे तो क्लास की क्वालिटी कमते चले जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। चलिए, तो इसमें कई लोग लिख रहे हैं साउंड कम है, हम अब हाथ में लेके बोलेंगे। चलिए, साउंड एकदम ठीक ठाक रहेगा। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू हुआ था सुबह में भी। चलिए, अभी तो साउंड आपको ठीक जा रहा होगा आपके लिए। चलिए, जब इतना पसीना गिरा रहे हैं, आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपको सब चीज, जो लोग पूछ रहे हैं क्लास कब से स्टार्ट है, अभी जस्ट स्टार्ट है। हम लोग सिर्फ एक पूरे दर्रा को अभी पढ़े हैं और जल्दी से जल्दी सब लोग पूरा हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। बहुत बढ़िया, ध्यान दो। अब सभी लोग से चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ स्टेप समझिए। अब आपका आवाज ठीक जा रहा है? चलिए ध्यान दे। चलिए, वेरी गुड। चलिए ध्यान दे। अब झूठ मूठ का प्रश्न पूछेंगे तो आपको यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। सुनने पर और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। कई लोग पढ़ने नहीं आते, बिना मतलब केवल सोचते हैं क्या बात बना ले, क्या चैट कर ले। वैसे लोग से हमको एकदम एलर्जी रहता है। समझाने समय आपका पूरा ध्यान समझने पर रहे। तो चलिए, अब हम लोग सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। चैट सेक्शन एकदम कम लिखिए और यहाँ पर समझिए जरा बढ़िया से। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आए। जम्मू कश्मीर राज्य के जो प्रमुख दर्रा है, ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा और उसमें हम लोग जरा ध्यान दें। एक सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका बनिहाल दर्रा है। दूसरा नंबर जो आप देख रहे हो, घाटी और श्रीनगर के बीच में, घाटी और श्रीनगर के बीच में इस दर्रा को पीर पंजाल दर्रा के नाम से जानते हैं। ये पीर पंजाल दर्रा है
और तीसरा नंबर जो यहां देख पा रहे हो इसी में थोड़ा ऊपर, इसको बुर्जिला दर्रा के नाम से जानते हैं। ये बुर्जिला दर्रा है। अब एक बार हम समझा रहे हैं, सब लोग का ध्यान यहां पर बढ़िया से चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए, आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है बनिहाल। इस पूरे की राजधानी पहले श्रीनगर थी और श्रीनगर में मुख्य रूप से इधर से भारत से कोई सामग्री की जो सप्लाई होती है, यानी जम्मू से श्रीनगर सबसे ज्यादा सामान जाते हैं और उस रास्ते में पर्वत होने से ये सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस वाला जगह था। और प्रारंभ में जब बहुत ज्यादा ठंड के दिन होते थे तो पूरे बनिहाल दर्रा बर्फ से एकदम ढक जाते थे और ठंड के दिनों में श्रीनगर का बाकी भारत से संपर्क भंग हो जाता था। यानी एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है बनिहाल दर्रा में, ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ गए कि यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य आपके पास होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप यहां पर ध्यान देंगे, उम्मीद है कि इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बनने की संभावना होती है। पहले जब ठंड के दिनों में ये पूरा बर्फ जम जाते थे तो हम लोग क्या किए, इस पर्वत में ही एक सुरंग बना दिए, टनल, जिसको सुरंग आप देखे होंगे, पहाड़ के बीच के अंदर ही छेद करके सुरंग बना देते हैं। ये जम्मू कश्मीर का सबसे लंबा सुरंग है और इसी सुरंग को हम लोग जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग कहां स्थित है, तो बनिहाल दर्रा में। जवाहर सुरंग किसे किसे जोड़ता है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम जवाहर सुरंग करता है। अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लिए, श्रीनगर से जम्मू को मिलाया बनिहाल दर्रा, और फिर हम लोग सीखे कि बनिहाल दर्रा ठंड के दिनों में जम जाते थे और इसीलिए रास्ता जब ठंड में भंग हो जाते थे, श्रीनगर का शेष भारत से संपर्क खत्म हो जाता था, तो हम लोग एक लंबे सुरंग का निर्माण किए और इस सुरंग का नाम जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, जवाहर सुरंग किसे किसे जोड़ता है, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। जवाहर सुरंग किस दर्रा के पास स्थित है, तो आंसर होगा बनिहाल दर्रा के पास स्थित है। अब इंपॉर्टेंट यहां पे आए, यहीं पे पीर पंजाल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा श्रीनगर को घाटी से जोड़ता है। आपको दिमाग में सेट रखना है, ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी ये भी है, तो पीर पंजाल में ही दोनों आते हैं और यहाँ पीर पंजाल में जो स्थित है, तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि इसमें ये श्रीनगर को घाटी से जोड़ने का काम करता है। जहां आतंकवादी गतिविधि सबसे ज्यादा होते हैं वो पीर पंजाल दर्रा से ही जुड़ता है। और तीसरा नंबर जो देख रहे हो, बुर्जिला दर्रा, ये बुर्जिला दर्रा मुख्य रूप से श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित तरफ अगर हमें जाना होगा तो बुर्जिला दर्रा का प्रयोग करना होगा। ये श्रीनगर से लेके गिलगित के जोड़ने का काम करता है। ये चीज आपका पूरा का पूरा दर्रा हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र का हो गया। अब अभी हम छोटे से मानचित्र बनाएंगे और उम्मीद है सभी बच्चे को ये एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार लास्ट ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा अंतिम इधर से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और तब आपको फिर समझाते हैं। ध्यान दें, खारदुंगला दर्रा की बात जो कर रहे हैं वो अक्साई चीन में है, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर में। देखिए एक बच्चे लिख रहे हैं खारदुंगला, तो खारदुंगला जो देख रहे हैं वो अक्साई चीन में लद्दाख क्षेत्र में अंतिम क्षेत्र में पड़ता है। अभी चीन का इधर कब्जा किया हुआ है और यहीं पे खारदुंगला दर्रा जो आप पूछे यहाँ पे स्थित है। तो चलिए, अभी चूंकि वो अक्साई चीन में है या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसमें अब हम लोग ध्यान दें, यहां पे अब हम पूरी बात आपको समझाने जा रहे हैं, तो पूरे बात को अब जरा ध्यान से सुनिए। ध्यान से अगर सुनिएगा तो पूरे लाइन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब यहां पे पूरी बात को आप लोग को समझना है जो हम समझाना चाह रहे हैं।
यहाँ पे अब हम इसी मानचित्र को हैंड रिटेन बना रहे हैं और हाथ से बने हुए मानचित्र को आप सभी बच्चे भी खूब प्रयास कर सकते हो और खूब आराम से इसमें जो स्टेप है वो सभी को याद होते चला जाएगा। इसमें जो जो समझाए उस चीज को ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, इधर से तो कब्जा ही है, फिर हम लोग देखें यहाँ का पॉइंट। ये 3 क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का नाम है लेह। फिर हम लोग देखें जो सबसे नीचे का क्षेत्र आप देख रहे थे, ये हम लोग जम्मू देखे, ऊपर श्रीनगर देखे, तो यही चीज आप यहां कर लोगे। ये जम्मू है और ये श्रीनगर है। फिर आपको बताए कि इस हिस्से को घाटी कहते हैं। अब जल्दी जल्दी दर्रा की बात करें तो देख लीजिए, यहीं पर एक दर्रा था और इस दर्रा का नाम हमने कहा बनिहाल, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी के बीच एक सुरंग है जिसको जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। ये जवाहर सुरंग भी आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात फिर आपको हमने बताया कि यहीं पर एक दर्रा है जिसको पीर पंजाल दर्रा के नाम से जानते हैं और पीर पंजाल दर्रा श्रीनगर को घाटी से जोड़ता है। फिर इसके बाद हमने आपको किया यहाँ पे एक दर्रा है जिसको बुर्जिला दर्रा के नाम से जानते हैं। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित हमने बताया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा गिलगित क्षेत्र कहलाता है। फिर आपको बताए कि जब हमको श्रीनगर से लेह जाना हो तो इसमें रास्ते में एक दर्रा पड़ेगा। इस दर्रा को जोजिला दर्रा कहेंगे और यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा काराकोरम दर्रा स्थित है। हम समझते हैं मानचित्र पर सभी बच्चे को एकदम क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को याद नहीं होता है उन लोग एक बात केवल याद कर लो, जब तुमसे कहें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दर्रा तो आपको कहना है कि सर एकदम याद हो गया। हम एक व्यक्ति हैं जेपी बाबू, व्यक्ति का नाम है जेपी बाबू और जेपी बाबू से हम हाल चाल पूछते हैं कि का जेपी बाबू ठीक है ना। बस इतनी बात जिस बच्चे को याद है उनको स्टेप एकदम क्लियर हो जाएगा। दिमाग में सेट करना है का से काराकोरम दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, जे से जोजिला, पी से पीर पंजाल, ब से बनिहाल और बू से बुर्जिला। इतना बात जिस बच्चे को याद हो गया मन ही मन एकदम सोचते रहना है। एक बार सादा पेज लीजिए और फिर हाल चाल पूछिए, का जेपी बाबू ठीक है, और का में कहिएगा काराकोरम, ए जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला। और एक एक करके सबसे 2-2 लाइन सोचने का आदत डालिए। काराकोरम दर्रा सबसे उत्तर स्थित, सबसे ऊंचा लद्दाख क्षेत्र में स्थित। जो जिला आपको हमने अभी बताया कि यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लद्दाख में स्थित। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित और यह श्रीनगर को घाटी से जोड़ता है। बनिहाल आपको अभी हमने समझाया कि यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और यहीं जवाहर सुरंग स्थित है। और फिर हम लोग देखे बुर्जिला दर्रा, और बुर्जिला दर्रा में सभी लोग को याद है कि यह घाटी से जोड़ने का काम, गिलगित से जोड़ता है श्रीनगर को। और ये चीज का जेपी बाबू हम समझते हैं कि सभी बच्चे को एकदम याद हो गया होगा। आज सब दर्रा एकदम गर्दा उड़ जाएगा अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतनी बात एकदम ठीक से सीख गए। तो अब हम लोग हिमाचल प्रदेश की ओर चलेंगे, फिर उत्तराखंड चलेंगे, फिर सिक्किम चलेंगे, फिर अरुणाचल चलेंगे और तब साउथ इंडिया के दर्रा पढ़ेंगे। उतना के बाद तब क्वेश्चन चलेगा। तो अभी जिन लोगों को इतनी बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, एक एक लाइक वाला बटन दबा दीजिए और उसके बाद एक एक अंगूठा देते हुए हम लोग को एक समर्थन दीजिए कि यहाँ तक की बात एकदम हमारा क्लियर हो गया है। का जेपी बाबू एकदम मन में बैठाए रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, ध्यान दें। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे एकदम क्लियर कर रहे हैं। चलिए तो आप सभी का यहां तक बात एकदम क्लियर है। तो एक बार अंगूठा देते हुए
जल्दी जल्दी आप अपना समर्थन दें कि यहाँ तक की बात एकदम क्लियर, और तब हम उत्तराखंड चलेंगे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। यहाँ से करंट अफेयर से भी आपको जोड़ेंगे जिसमें काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चे का हम देख पा रहे हैं आपके बीच में, मैक्सिमम बच्चे अपनी सहमति दे रहे हैं और इन सभी को का जेपी बाबू एकदम क्लियर हो गया। एकदम घर पे बैठ के एकदम सोचना है, का जेपी बाबू में अपने मन में बैठाना है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, एकदम स्टेप आपका क्लियर। चलिए, तो अब दूसरे दर्रे की बात हम करते हैं और दूसरे दर्रे में आप सभी लोग को अभी हम जिस दर्रे की ओर ले चल रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि आपको एकदम याद होते चला जाएगा। तो चलिए, दूसरा अभी हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखना है 3 दर्रा, एक रोहतांग, एक हम लोग देखें बाड़ालाचा और एक शिप किला। ये 3 दर्रा की मुख्य रूप से बात करेंगे और तीनों को हम लोग करंट अफेयर से अभी जोड़ेंगे तो ज़्यादा स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, मानचित्र की बात करें तो आपको ये बताए थे, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, यहीं पे ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो दर्रा है, ये दर्रा हम लोग देख लें। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 दर्रा हम लोग को आते हैं और दोनों इम्पोर्टेंट है और इस दर्रे को आप पहले ठीक से एकदम ध्यान दो। इस दर्रे का नाम हम लोग देखें बाड़ालाचा, बाड़ालाचा दर्रा है। इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, और इस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। फिर जब उत्तराखंड की ओर चलेंगे, उत्तराखंड की ओर चलेंगे, अभी 2 राज्य आपको ठीक कर रहे हैं, तो यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है माना दर्रा, माना दर्रा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तब ये तो समझो जो इस वर्ष परीक्षा दे रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वन। तो इसमें हम लोग देखें, इसके बाद ये है नीति दर्रा, इसका नाम है नीति दर्रा, और ये है लीपू लेख दर्रा। अब हम सभी लोग से चाहेंगे, अभी जो हम दर्रा समझाने जा रहे हैं वो करंट अफेयर से जुड़ेगा। आप लोग इसे हाल फिलहाल में एक अखबार में न्यूज पढ़े होंगे, नेपाल ने अपना एक नक्शा बनाया और नेपाल के नक्शे पर भारत ने आपत्ति जाहिर किया कि तुम्हारा ये नक्शा सही नहीं है। तो नेपाल ने किस भारत के दर्रे को अपना दर्रा बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जुड़ने जा रहा है। जो चीज वर्तमान में चलते रहता है उससे प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। और हम अभी 5 मिनट एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड तक के दर्रा एकदम मन में घुमाने लग गया तो उसकी स्थिति एकदम अच्छी हो जाएगी और हम करंट अफेयर से जो जोड़ेंगे वो सबसे मजेदार चीज होगी। तो सब लोग 1 मिनट अब हमारे साथ सुने, 1 मिनट सुनेंगे, सबको एकदम याद होते चला जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखें, यहीं पर हम लोग देखें शिमला मनाली है। इसके बाद हम लोग देखें मुख्य रूप से यहाँ पर लेह है, लेह है। जिस आदमी को शिमला से लेह जाना है वो रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रे का प्रयोग करेगा। यानी आपको कभी भी आए रोहतांग दर्रा तो आप कहना कि हिमाचल प्रदेश में है, बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और शिमला से लेह को मिलाने वाला दर्रा रोहतांग दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा है। हिमाचल प्रदेश के सीमा पर, बाउंड्री पर यह दर्रा है जिसका नाम है शिपकिला दर्रा। इस शिपकिला दर्रा हिमाचल के बाउंड्री पर है और इस साइड का जो क्षेत्र है ये तिब्बत प्रदेश कहलाता है। पूछेगा भारत और तिब्बत के बीच उत्तर में जो दर्रा है ये दर्रा का नाम शिपकिला दर्रा है। तिब्बत चीन का ही क्षेत्र है। कभी कभी आपको दे देगा चीन से सटे हुए सीमा पर स्थित दर्रा है रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, जोजिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, ऐसा करके क्वेश्चन देता है। उस समय जो बच्चे मानचित्र पर अपने स्टेप को बना रहे हैं उन्हीं के द्वारा इसका आंसर दिया जाएगा। यानी उस समय आप आराम से सोचोगे कि रोहतांग और बाड़ालाचा अंदर है,
बॉर्डर पर जो दर्रा है उसका नाम शिवकिला दर्रा है। फिर हम लोग देखें ये उत्तराखंड हो जाता है और उत्तराखंड में ऊपर है माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रा ही बॉर्डर पर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यहीं पे हमारा हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पूजा स्थल है जिसको कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 मिनट ध्यान देंगे, तब हम करंट अफेयर से जब जोड़ेंगे तो आपको सचमुच लगेगा कि बहुत मजेदार पेज हमारा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैलाश पर्वत में ये माना जाता है कि शंकर भगवान का मेन निवास स्थल यही है। तो जो शंकर भक्त होते हैं उन लोग का एक उद्देश्य होता है कि एक बार कैलाश जाना है। कैलाश अभी चीन तिब्बत के प्रदेश में है और कैलाश जाने के लिए लिपुलेख दर्रा ये सबसे शॉर्टकट मार्ग है। पूछेगा कि भारत से कैलाश पर्वत या यहीं पे एक सागर है जिस सागर का नाम नदी में पढ़ाएंगे मानसरोवर। आप लोग पढ़ोगे फिर सिंधु नदी कहां से निकलती, बाकी कहां से निकलते, सब क्लियर होगा। तो मानसरोवर की यात्रा या कैलाश यात्रा भारत में किस दर्रे से किया जाता है? तो आंसर होगा लिपुलेख दर्रा से। और हाल फिलहाल में भारत ने लिपुलेख दर्रा का उद्घाटन किया कैलाश पर्वत के जाने के लिए। इस पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई और नेपाल ने जो नया नक्शा बनाया, यहीं पर नेपाल है, यही नेपाल है, और नेपाल ने अपने नए नक्शा में लिपुलेख दर्रा को अपना हिस्सा बताया। बात ध्यान रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इस वर्ष जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उन सभी को लिपुलेख दर्रा ज्यादा आने की संभावना है। क्यों आएगा ये भी हमने आपको समझा दिया। देखो करंट अफेयर से जब तक नहीं जुड़ोगे, केवल सीधा सीधा रखोगे तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत और नेपाल के बीच विवाद है, तो आपको आंसर देना है लिपुलेख दर्रा। ये भारत, नेपाल और चीन तीनों के क्षेत्र के बीच स्थित है। चीन के बहकावे में आकर ही नेपाल ने कहा कि लिपुलेख दर्रा ये मेरा दर्रा है। अब जल्दी से आप अभी एक ऑब्जेक्टिव का आंसर दो तो हम समझेंगे कितने बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे पा रहे हो। जिस समय अंग्रेज था उस समय भारत और नेपाल के बीच इसके सीमा के लिए एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम क्या है? हमें अगर आंसर दे दो तो समझेंगे एकदम बिल्कुल आप समझ रहे हो। भारत और नेपाल के बीच सीमा के निर्धारण के लिए होने वाले संधि का नाम क्या है? आप जल्दी से फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। अभी चूंकि करंट के फेज में ही आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है और हम देखना चाहेंगे कौन कौन बच्चे कितने अच्छे आंसर दे पा रहे हो। भारत और नेपाल के बीच सीमा के निर्धारण के लिए होने वाले संधि का नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। वेरी गुड, देखिए सत्येंद्र जी, नीतीश जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और इस संधि का नाम बिल्कुल सही जवाब दिए। इस संधि को हम लोग सुगौली की संधि कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, 1816 में सुगौली की संधि। देखिए कई बच्चे तो बहुत अच्छी बात है, 1816 ईस्वी में। बात थोड़ा सा समझा दें, क्यों विवाद है, क्यों विवाद है, थोड़ा इसको भी समझ लो। 1816 ईस्वी में अंग्रेज और नेपाल के बीच एक संधि हुई और इस संधि का नाम था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। कई बार सवाल यह भी उठता है कि सुगौली कहाँ है, बच्चे के ये भी मन में आता है कि सर सुगौली कहाँ है। तो जल्दी से आप बता दीजिए सुगौली कहाँ है। भारत में अगर है तो किस राज्य में है? बिहार में है या नेपाल में है? अगर बिहार में है तो किस जिले में है? जल्दी आंसर कीजिए। बहुत अच्छी बात है, देखिए कई लोग का आंसर आ रहा है। सुगौली की संधि, हमने अभी क्वेश्चन पूछा आपसे, सुगौली कहाँ है? सुगौली कहाँ है? वेरी गुड। देखिए अभी हम आपको फिर समझा दें, सुगौली बिहार में ही स्थित है और बिहार में बेतिया में स्थित है। ध्यान देंगे, बिहार के बेतिया में सुगौली क्षेत्र है और इसी सुगौली में अंग्रेज और नेपाल के बीच में
भारत और नेपाल के सीमा का निर्धारण हुआ था और इसमें यह लिखा हुआ है कि काली नदी से पूरब का क्षेत्र नेपाल का होगा। यानी कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच किस नदी के द्वारा सीमा का निर्धारण होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। तो आपको दिमाग में सेट करना, देखो जो भी करंट से क्वेश्चन उठ रहा है हम दर्रा के साथ ही साथ आपको निकाल देंगे, इससे इंटरेस्ट भी बन जाएगा और क्वेश्चन भी खूब मजे में बनेगा। तो अंग्रेजों ने यह तय किया काली रिवर के पूरब में नेपाल होगा, पश्चिम में भारत होगा और यही काली रिवर के उद्गम को कई भूगोलवेत्ता इधर उधर कर देते हैं। काली रिवर यहां कई ब्रांचेस में मिलकर तब काली रिवर बना है। तो आखिर कौन काली रिवर है, शुरू वाला, बीच वाला, अंतिम वाला, इसी पर विवाद होते रहता है। और अभी लिपुलेख दर्रा भारत के कब्जे में है और नेपाल अब कह रहा है, सोचो संधि है 1816 का, और अब कह रहा है कि हमारा लिखा हुआ है काली नदी से मेरा है और काली नदी का कुछ ब्रांच इधर भी आता है, इसीलिए लिपुलेख दर्रा मेरा होगा। और उसने लगे हाथ एक नक्शा बना दिया और उस नक्शा में उसने अपना बहुत बड़ा क्षेत्रफल, लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 395 ऐसे एक्चुअल है, 400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वो बढ़ा करके नक्शा में दिखा रहा है कि यह मेरा क्षेत्र है। इसीलिए भारत और नेपाल के बीच अभी नक्शा के मामले पर विवाद चल रहा है। तो हम लोग लिपुलेख दर्रा इस बार के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इतना डिटेल आपको सुगौली संधि तक ले गए। अब हम चाहते हैं दर्रा के क्लास में दर्रा याद हो जाए, फिर करंट अफेयर के क्लास में इन बातों को फिर एक बार करेंगे। तो चलिए जरा ध्यान दें फिर से एक बार, हम लोग अभी जो दर्रा बनाए एक बार फिर से चलते हैं। अब जो बच्चे हमारे साथ एकदम ध्यान दे दोगे, देखो कितना बढ़िया से हम आपको याद करवाते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि कोई भार पड़ा और लगेगा कि सब चीज याद हो गया। हम लोग देखे 3 दर्रा यहाँ पे, 3 दर्रा यहाँ पे देखे, 1 2 बॉर्डर पर 3 यहाँ देखे, 1 2 बॉर्डर पर 3, ये 3 दर्रा में हम लोग देखे। जो तीसरा नंबर बॉर्डर पर था इसी का नाम था लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा। ये हम लोग देखे, इसी का नाम था नीति दर्रा और इसी का नाम था माना दर्रा। फिर हम लोग चले माना, नीति, लिपुलेख, तीनों उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में जब हम लोग चले तो इसी का नाम था रोहतांग दर्रा। रोहतांग के बाद हम लोग चले बाड़ा लाचा दर्रा और फिर हम लोग चले सिपकिला दर्रा। चलिए तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, देखिए अभी कितना मजा आएगा और आप अचानक कहोगे कि सब चीज एकदम याद होते जा रहा है। अगर याद हो जाए तो लाइक वाला बटन दबाना, न याद हो तो नहीं दबाना। पहले एक बार सुनिए एकदम ठीक से और तब लगना चाहिए कि हाँ सर मजा आ गया। Each and every action has equal and opposite reaction, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमारे द्वारा जो क्रिया हो रही है, तो आप लोग तो उधर से बोल नहीं सकते, यूट्यूब ने बंद रखा है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया के लिए जितना क्रिया हो उतना ही प्रतिक्रिया हो, इसके लिए लाइक बटन दिया है, कमेंट्स बटन दिया है और जिस समय बोला जाए उस समय रिएक्शन दीजिए। आप लोग बीच में भी रिएक्शन मार देते हैं तो भी गड़बड़ है। क्रिया के उपरांत प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन कई लोग न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं, फेल भी कर देते हैं। कल हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया और मुझे उम्मीद था कि 1000 बच्चे कम से कम जरूर कहेंगे कि हमारे लिए अच्छा किए। 1000 लाइक तो मेरा बनता था, लेकिन देखे 700-800 पे ही रह गया। उसमें भी देखने वाले लोग 6000 लगभग हो गए। ये लगा कि सिर्फ कई लोग बना बनाया खाते हैं, ये भी नहीं बोलते हैं कि भोजन अच्छा था और ढकार मार के चल देते हैं, ये भी गड़बड़। अरे भाई खाओ तो कम से कम थोड़ा खराब भी लगे, जिसके यहाँ खाओ कहो बड़ा बढ़िया बना। भोज में देखा हो, बैठने के बाद जिनके यहाँ भोज है वो लोग बेचारे पूछते रहते हैं कैसा बना है। खराब भी है तो लोग कहता है ना है ठीक, खींच रहा है।
अरे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब में तुम कहना ठीक है, कमेंट से बोलो कि हाँ ये समस्या हो रही, लेकिन कम से कम एक्शन एंड रिएक्शन तो होना चाहिए। तो चलो अभी हम बता रहे हैं उसको सुन लो, अभी लाइक नहीं दबाना और ना अंगूठा देना, सुनो पहले। आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। और आपको याद कैसे रखना है, कहना कि सर जो ठंडा पड़ती है ना, तो वहां एक छोटी बच्ची गई थी और छोटी बच्ची को बहुत ठंड लगने लगा। तो जब ठंड लगने लगा तो बड़ा बड़ा कसकस के रोने लगी, बड़ा कसकस के रोने लगी। तो छिपाए उसको, तब जाके चुप हो गई और बहुत मुश्किल से फिर मान ली कि ना हम फिर जाएंगे, नहीं तो मान ही नहीं रही थी, बड़ा मुश्किल से मान ली बड़ा मुश्किल से। एक बार बोल रहे हैं, फिर से सुनो। एगो छोटकी लड़की ऊपर गई, बड़ा ठंड लग रहा था, अब बड़ा कसकस के रोने लगी, तो उसको जब छिपाए किला में तब मान ली कि हाँ अब ठीक है फिर जाएंगे। तो हो गया, जब यहाँ आएंगे तो कहना कि बड़ा कसकस के रोई, ये बड़ा कसकस के बड़ा लाचा है, और रोई तो रोहतांग दर्रा है। कहाँ छिपाए? किला में, तो इस छिपाए किला में तो इस शिव किला है। ये तीनों जब बोलेंगे तो कहना हिमाचल, हिम का आंचल, बर्फ में ऐसा। देखो जी, परीक्षा में पूछेगा रोहतांग दर्रा किस राज्य में, तुम देख के मुस्कुराओगे कि सर रोने वाला सिखाए थे हिम का आंचल, हिमाचल। दे देगा बड़ा लाचा, कहना ओ बड़ा कसकस के रोई, ये भी हिमाचल है। शिव किला, कहना छिपाए किला में, ये भी हिमाचल। और तब बहुत समझाए, तब मान ली, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मान ली, माना दर्रा, ये नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और लिपुलेख भारत और नेपाल के बीच अभी विवादित दर्रा। तो करंट अफेयर के साथ इसको जोड़ दिए। हम समझते हैं इसको हटा भी दें, ये लोग गायब कर दिए, लेकिन हमारे वीर पहलवान को सब याद होगा। अब जल्दी याद करो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जेपी बाबू, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जिला, और फिर हम लोग देखे बनिहाल। फिर हम कहें हिमाचल प्रदेश, बड़ा रोई कसकस के छिपाए किला में, तो कहना बाड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिव किला दर्रा, ये तीनों हिमाचल में है। हम कहेंगे उत्तराखंड में बोलो, तो कहना कि सर उतरने के लिए मान ली तो उत्तराखंड हो गया, उतरने के लिए मान ली तो उत्तराखंड हो गया। मान ली तो कहना माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। एकदम देखिए, उत्तर का दर्रा आपका एकदम क्लियर हो गया। यहां तक जिन बच्चों को एकदम क्लियर है, एक बार लाइक बटन दबाओ और एक बार अंगूठा भेज दो। और तब अब चलेंगे सिक्किम और अरुणाचल, मजा आएगा, एकदम लगेगा कि आज एकदम बहुत बढ़िया हम लोग चल पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, हम खास करके आप लोग का अंगूठा और कमेंट्स देखने आए हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए ध्यान दें, देखिए कोलकाता में नेट इशू है, कोलकाता से ही हमारे पास भी आते हैं। चलिए गर्दा उड़ा दिए, आप लोग से ज्यादा गर्दा कहाँ कोई उड़ा रहा है, आप लोग एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं। और अंतिम में एक बार बोलेंगे, सब का सब आपको याद होते चला जाएगा। चलिए देखिए, सुमित जी लिख रहे हैं, अब नहीं भुलाएंगे, एकदम घाट तक याद रहना चाहिए। बुढ़ारी में खाट पर भी पड़ गए, कोई दर्रा बोले तो कहे कि सब चीज हमको एकदम क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कई विद्यार्थी एकदम लिख रहे हैं, मजा आ गया, बहुत दिन से इस मजे का इंतजार था, और आप लोगों का साथ मिल जाता है तो मजा तो आना ही आना है। वेरी गुड। लाइक भी हम देख पा रहे हैं, आप लोग 1600 से अधिक लाइक से नवाजे हैं। लास्ट होते होते पूरा दिल भर जाए, 2000 पुरा देना तो लगेगा कि वाह, सिखाए तो एक्शन रिएक्शन हो गया। चलिए अभी हम जो समझाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दो। अब ये हमारा सिक्किम है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश के बाद ये मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हम जो समझाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दो। ये अरुणाचल सिक्किम जो देख पा रहे हो, यहाँ दो इंपॉर्टेंट दर्रा है,
इस दर्रे का नाम है नाथुला, नाथुला दर्रा, और इसका नाम है जेलेपला दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में जब आओगे तो यहाँ पे कई दर्रा में तीन बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, और ये तीनों दर्रा आपको एकदम ठीक कर लेना है। और एक मणिपुर में दर्रा है, ये मणिपुर में जो दर्रा है, ये मणिपुर राज्य है, मणिपुर में जो दर्रा है इसको तीजू दर्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब हम आएंगे तो इसको हम लोग यांग याप दर्रा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जो देख रहे हैं इसको दीफू दर्रा के नाम से जानते हैं। इसको जो देख रहे हैं बोमडीला दर्रा के नाम से जानते हैं। ध्यान दिया जाए, हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हमारे देख पा रहे हैं वो सब दर्रा को राज्य वाइज पहले दिमाग में बैठाओ, काम बैठाओ, और तब देखो कितना आनंददायक सफर हम लोग का चलेगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखिए अब यहां से हम चाहेंगे 2 मिनट कमेंट बंद कर लो। आज सारा दर्रा क्लियर करेंगे, कुछ नहीं छूटना है, दर्रा का काम खत्म। तब नदी शुरू होगा और नदी में एकदम ज्ञान की गंगा बहेगी। लगेगा कि नदी से कोई क्वेश्चन जिंदगी में नहीं छूटेगा, क्योंकि हम मानचित्रों के द्वारा करते हैं। सिर्फ रटने वाला काम नहीं, रट्टा मार नहीं, मानचित्र में कहा है इसको बैठाओ। भूगोल का आत्मा मानचित्र में बसता है। आत्मा एक बार सही है, इधर उधर प्रश्न भी करेगा, बनेगा, आपसे क्वेश्चन दे देगा कौन सा दर्रा है, कौन सा दर्रा है जो भारत फिर दे देगा चीन और म्यांमार, ये तीनों के सेंटर पे स्थित है, तीनों के बीच स्थित है। आंसर दीजिए, हम समझेंगे आपका बेस सही है। ये लूसेंट से रटने वाला नहीं बना सकता, ये वही लड़के बना सकते हो जो मानचित्र पर कमांड रख रहे हो। कौन सा दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार तीनों के सेंटर केंद्र बिंदु पर स्थित है? आंसर लिख दो, हम समझेंगे एकदम ठीक ठाक सीख गया। बहुत बढ़िया, देखिए आपका आंसर अब आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ध्यान दें, विपिन जी पूछा जाए आम कैसा है तो इमली खट्टा मत लिखिए, आप जल्दी से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। चलिए ध्यान दें, वेरी गुड। देखिए कई बच्चे वेरी गुड, अरे वाह, मुझे तो लग ही नहीं रहा था इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन संजीव जी, धीरज जी, जो है विष्णु जी, राजू जी लगातार देखिए राजू जी गड़बड़ कर दिए हैं लगातार, लेकिन कई बच्चे बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। जब हम म्यांमार लिख दिए, चीन लिख दिए, भारत लिख दिए तो आंसर दीफू दर्रा होगा। अगर इसी क्वेश्चन को कह देता कौन सा दर्रा भारत, चीन और नेपाल तीनों के केंद्र में स्थित है, भारत, चीन और नेपाल करता, तो आप समझते कि मानली लिपुलेख दर्रा होता। अब देखो मानचित्र का महत्व आप लोग समझ रहे हो। मानचित्र ऐसे मुख्य रूप से क्वेश्चन बनवाएगा जिसका उम्मीद नहीं करते हो। सिर्फ रटोगे दर्रा यहां है, कंसेप्ट नहीं हो, दे देगा भारत के पूर्वी छोर पर स्थित दर्रा है, अब उसमें तुमको चॉइस दे देगा। एक बार तो क्वेश्चन दे दिया, यूपीएससी का प्रश्न बता रहे हैं, भारी कंफ्यूजन दिया, कौन भिन्न है, नाथुला, बोमडीला, जोलेपला, फिर दे दिया तीजू, ऐसे दे दिया। तो सही आंसर तीजू था, क्योंकि ये पूर्वी छोर पर है, ये सभी पश्चिमी छोर पर है। तो आपको ये चीज मुख्य रूप से समझना होता है। चलिए अभी हम याद करवाएं, याद करो जरा ध्यान से, सुनेंगे जरा ध्यान से। नाथुला दर्रा काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये हम लोग का सिक्किम से ऊपर चीन को जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट दर्रा है। 62 की लड़ाई में भारत और चीन के बीच ये दर्रा में उनका प्रयोग हुआ, और इसीलिए हम लोग इस दर्रा को 62 के बाद बंद कर दिए थे। फिर जाकर के इधर 2006 के बाद फिर इसको हम लोग खोले। तो नाथुला दर्रा एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, और यहीं पर एक नदी है चुंबा नदी, तिस्ता नदी, चुंबा नदी, और एक घाटी को चुंबा घाटी कहते हैं। तो चुंबा घाटी से तिब्बत जाने के लिए नाथुला और जेलेपला ये दोनों दर्रे का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नाथुला भारत और चीन यानी चाइनीज समान
अगर कलकत्ता में आ रहा है नाथुला दर्रा से आएगा, चाइनीज सामान दिल्ली में आ रहा है तो यही लिपुलेख दर्रा से आएगा। ये चाइनीज सामान आने के लिए मेन दर्रा देखिए, आप समझ गए हो। और आपको ध्यान रखना है नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में स्थित। मेन राज्य पूछा जाता है, नाथुला और जेलेपला दोनों कहां है, तो आंसर सिक्किम में होगा। अब अरुणाचल प्रदेश की बारी आ रही है, जरा ध्यान दो। अरुणाचल प्रदेश में 3 मेन दर्रा है। इसका नाम है बोमडीला, इसका नाम है यांगयाप और इसका नाम है दीफू। एक बार का क्वेश्चन पूछ दिया, किस दर्रे के निकट से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है? आंसर बोलो, आंसर बोलो। मानचित्र अलाव है, किस दर्रे के निकट से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है? हमें लगता है आप सभी लोग आंसर दे पाओगे। जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। तीस्ता नदी कहां से निकलती? जब तीस्ता पढ़ाएंगे सारा सिक्किम और पूरे स्टेप आपको समझाएंगे, कहीं समस्या उसमें नहीं होगी। नदी का इंतजार कीजिए। तीस्ता किसकी सहायक है? सब ब्रह्मपुत्र, जब डिटेल ब्रह्मपुत्र का ब्रांच चलेगा वो सब चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए अब जरा जल्दी से, आपको हमने क्वेश्चन अभी पूछा, ध्यान दें, क्वेश्चन अभी पूछा, उस प्रश्न का आंसर दीजिए। सिंधु नदी, सिंधु नदी आपको क्वेश्चन दिया गया, सिंधु नदी किस दर्रा के निकट भारत में प्रवेश करती है? वेरी गुड। देखिए सतेंद्र जी सबसे पहले सही जवाब दिए, सबसे पहले सही जवाब दिए। रंजीत जी तीस्ता नदी का आंसर दिए, सिक्किम से निकलती है, सही आंसर है। लेकिन हम जब डिटेल पढ़ाएंगे तो तीस्ता काफी डिटेल चलेगा, नदी में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में उसको डिटेल करेंगे। अभी आप देखिए मैक्सिमम बच्चे का सही आंसर देख पा रहे हैं। वाह, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि इतने बच्चे सही करोगे। वेरी गुड, सभी लोग का लगभग सही है। यांगयाप दर्रा के नजदीक ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और सही आंसर यांगयाप दर्रा होगा। तो बहुत अच्छा जवाब। बोमडीला, यांगयाप और दीफू, सुनिए अब ठीक से। दीफू भारत, चीन, म्यांमार तीनों के बॉर्डर लाइन पर है और मुख्य रूप से ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तीजू ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है और बोमडीला और यांगयाप ये भारत को मुख्य रूप से चीन के तिब्बत प्रदेश से जोड़ता है। तो ये दोनों भी स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब यहां पे हम चाहते हैं आपको याद करवा देना, तो एक बार सुन लीजिए और तब मजा आएगा कि सर एकदम सही में याद हो गया, सही में याद हो गया। जरा बढ़िया से आप ध्यान दीजिए, सुनिए ठीक से। जब हम कहें सिक्किम तो आपको कहना है कि सर समझ गए, सिक्का, सिक्किम माने सिक्का। और तुम्हें सिक्का भी मिल जाए तो छोटे बच्चे को सिक्का पर ही नाज होता है कि मेरे पास सिक्का है और इसीलिए सिक्का पर नाज है। ना से नाथुला और ज से जेलेपला। दूसरी बात आपको यह भी याद रख सकते हो कि सर महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम ने किया, उसको जेल हो गया, तो नाथूराम को जेल हो गया, ये जेल है, ये सिक्किम में भी याद कर सकते हो। जो बच्चे रटोगे नाथूराम को जेल हो गया, नाथुला जेलेपला सिक्किम में है, या सिक्का पे नाज सिक्किम वाला दोनों क्लियर हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश का हम याद करवा रहे हैं। यहां पे अभी हम लोग बोले बोमडीला, बोमडीला, फिर आपको हमने बताया यहां पर यांगयाप, 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 और यहां पे आपको हमने बताया दीफू, दीफू। अब इसको एक बार सुनो, अरुणाचल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अरुण मतलब होता है सूर्य। जब कहेंगे कि सूर्य देखू, सूर्य देखो, तो बोल बोल के जाप करो, जाप करो। यांग याप माने जाप। आपको कोई कहे यांग याप, कहना जाप। कब करो? तो बोल बोल के। कब? जब सूर्य देखो तब। दीफू से देखो, बोल बोल के तो बोमडीला, जाप करो तो यांग याप। कब? सूर्य देखो तब तो अरुणाचल। आपको तीनों ध्यान में आ गया। अरुणाचल बोलेंगे तो आप कहोगे कि सर एकदम याद है, अरुण मतलब सूर्य, देखो मतलब दीफू,
बोल बोल के बोमडीला, जाप करो तो यांगयाप होगी। और ये अरुणाचल प्रदेश का फेज भी आपका क्लियर हो गया। अब पश्चिम की ओर चलेंगे, लेकिन उसके पहले इतना, अब राज्य वाइज आपको हम लिख रहे हैं। उम्मीद है कि सब बच्चे का सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कौन है, लद्दाख में कौन है, फिर हिमाचल में कौन है, फिर हम लोग पढ़े उत्तराखंड में कौन है, फिर हम लोग पढ़े सिक्किम में कौन है, फिर हम लोग पढ़े अरुणाचल प्रदेश में कौन है, और फिर हम लोग पढ़े यहाँ पे मणिपुर में कौन है। ये देखो, जो बच्चे बिना देखे, कई बच्चे बोलता है कि सर हम भूल जाते, उनको एक शॉर्टकट दवा हम दे रहे हैं। बिना देखे खुद से 3 बार लिखो और 5 बार मानचित्र बनाओ, बस लाइफ टाइम याद रहेगा। इसकी खुराकी है एक एक टैबलेट 3 दिन तक, एक एक टैबलेट 3 बार 3 दिन तक। बस ये खुराकी का जो दवा मार देगा तो कहेगा कि जी एकदम परमानेंट इलाज हो गया, अब कभी नहीं भूलते हैं। नक्शा के साथ साथ एक एक टैबलेट 3 दिन तक 3-3 बार खाना है, सुबह दोपहर शाम। जब फुर्सत में बैठो तो एकदम एक बार लिख दिए, याद करो अब जल्दी जल्दी। इसमें काराकोरम लद्दाख में आएगा, फिर याद करो जल्दी से का जेपी बाबू जो जिला, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख में आएगा। बाकी जितना चलो, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिला, ये सब जम्मू कश्मीर करोगे। हिमाचल में आपको याद है बाड़ा लाचा, बड़ा कसकस के रोई, रोहतांग, और तब छिपाए किला में सिप किला। उत्तराखंड में मानली, माना दर्रा, फिर देखें नीति दर्रा, और सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है लिपुलेख दर्रा। बस हो गया। सिक्किम में हम लोग देखे कि सिक्किम में आपको अभी सिखाए थे नाज या नाथूराम को जेल हो गया, नाथुला दर्रा, नाथुला के बाद जेल लेपला दर्रा। बस अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखे कि सूरज उगे तो देखने के बाद दीफू दर्रा, बोल बोल के जाप करो बोमडीला, और जाप करो यांगयाप, खत्म। और मणि में तेज होता है, और तेज को तीजू दर्रा कहते हैं। जब पूछेगा तीजू दर्रा मणिपुर, ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यहां तक की बात अगर एकदम क्लियर है तो एक बार अंगूठा देते हुए सभी लोग हमारे साथ बढ़िया से जुड़ जाए। यहां तक की बात एकदम स्पष्ट है तो एक एक लाइक बटन दबा दीजिए जिनका एकदम क्लियर हो गया, और एक एक लाइक बटन दबाते हुए एक एक अंगूठा दे लीजिए, एकदम स्टेप क्लियर। खुद से इसको लिखिएगा। अब जो लड़के क्लास हमारे नहीं कर पा रहे हो, लाइव हम डेली ले रहे हैं, और ये लाइव आपका जो डेली चल रहा है इस मंथ तक होगा। उसके बाद जो लड़के एडमिटेड हैं, हमारी भूमिका उनके लिए भी बनता है। इधर तो लॉकडाउन के कारण हम सोचे कि सबको पढ़ा लेते हैं, और इसीलिए सब लोग इसका लाभ ले पा रहे हो। मैक्सिमम चीज आपका जो क्रीम है इधर हमने बेसिक कर दिया है। 30 तारीख के बाद फिर हम लोग अपनी अलग दुनिया में चलेंगे। फिर जो भी बच्चे हैं एडमिटेड हैं उनके लिए वर्क होगा। यूट्यूब वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, इनका भी एक दिन अल्टरनेट में शाम में टाइम बदल देंगे, एक्स्ट्रा समय में इसके लिए भी वर्क करते रहे। फिर जब क्लासेस कंटिन्यू पूरे खुल जाते हैं तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि फिर दिन भर क्लास के बच्चों के साथ रहते हैं, तो थोड़ा आपसे देर से विलम्ब से भेंट हो जाती है। अभी तो जब तक फ्री है सबके साथ लगातार भेंट हो रहे हैं, तो अभी 30 तक आप लोग का मैक्सिमम चीज हम सही कर देंगे। अगला दिन दक्षिण भारत का पूरे भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, पूरे सेनकोटा घाट, सभी अरावली पर्वत का भी जितने घाट हैं, हम लोग गुरान घाट सब चलेंगे। और इसके साथ साथ नदी का फेज शुरू हो जाएगा। कल कोई बच्चे 1:20 से क्लास मिस मत करना। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो सभी बच्चे, ज्योग्राफी मैप का हमारा पूरा का पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मानचित्र का उपलब्ध है विद्या एजुकेशन ग्रुप पर। विद्या एजुकेशन ग्रुप पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम टोटल वीडियो मानचित्र वाला बेसिक क्लास उपलब्ध है। कैसे देखें इसके लिए विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर टेलीग्राम से जुड़िए,
उसमें देखिए कि कैसे फ्री वाला देखना है, एक लिंक दिया हुआ है और इसी में हर वीडियो के नीचे कल पीडीएफ सेट हो जाएगा जहां से आप पीडीएफ देख सकते हो। एडमिटेड वाले बच्चे का तो अपने अपने कोर्स में ही दिखेगा, फ्री वाले बच्चे का भी फ्री ऑफ कॉस्ट जहां तक पढ़ा रहे पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे जो आप वहां से देख सकते हो। इस सब मानचित्र के साथ आपका प्रोवाइड होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी का। एक एक बच्चे हर 4 मित्रों तक अपने लिंक है इसको शेयर करना। आज का वीडियो हम छोड़ देते हैं यूट्यूब पर और 4 बच्चों को शेयर करके यहाँ की क्वालिटी को लोगों तक दिखाइए, बताइए। आप भी इस पुण्य की घड़ी में शामिल हो जाइए। ज्योति से ज्योति जगाते रही, शिक्षा इसी का नाम है। मेरे पास आया हम यहाँ बांटे, आपके पास आया अगला को बांटे, उसके पास गया अगला को बांटे। ये अखंड दीप ज्ञान का रुकना नहीं चाहिए, बहते रहना चाहिए। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए विनय जी देखिए कह रहे हैं मजा आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो आप लोग का प्यार है जिसमें हम भी ट्रिक बैठा पाते हैं। भूगोल के टेस्ट का अच्छा हम कोशिश करते हैं, कल उसको हम डलवा देते हैं। टेलीग्राम पर आप जुड़े हुए हैं, वहां पर हम डलवा देते हैं, ठीक है।